आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आपस में हम धार्मिक व्यक्ति, हम हिंदू ही, हम भाई भाई ही आपस में लड़ जाते हैं कि किसे माने। कोई कहता है कि राम बड़े हैं, कोई कहता है कि कृष्ण बड़े। मैं कृष्ण का उपासक, मेरे नजर में कृष्ण बड़े। कोई देवी माँ की उपासक है, वो आपस में लड़ रहे हैं कि देवी जी बड़ी हैं। लेकिन आप और हम सबको यह बात गांठ बांधकर मान लेना होगा कि चाहे किसी भी रूप में भगवान को भजो, अपने हृदय के अंतः स्थल में भगवान का प्रेम आना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझें कि एक नेत्रहीन विद्यार्थियों का विद्यालय था। कुछ अंधे बच्चे जहां पे रहा करते थे और वहां पे एक हाथी आया उसी पास से। तो बच्चों ने जिद किया कि गुरुजी हमें हाथी को देखना है। क्या संभव था? वो नेत्रहीन थे, फिर भी वो जिद करने लगे कि मुझे उस हाथी को देखना है, जानना है। गुरुजी ने भी, अब गुरुजी हैं, उन्होंने विचार किया कि ठीक है तुम देख नहीं सकते, स्पर्श करके तुम्हें मैं अनुभूति कराऊंगा। उस विद्यालय में हाथी को बुलाया गया। जब हाथी को बुलाया गया और विद्यालय परिसर में बीच में रखे और कहने लगे एक एक विद्यार्थी उठकर जाइए और जाकर हाथी को स्पर्श करके उसे अनुभूति कीजिए। पहला विद्यार्थी उठकर गया और जाकर हाथी के पैर को पकड़ा। जैसे ही पैर को पकड़ा तो विद्यार्थी विचार करने लगा कि हाथी को मैंने जान लिया, हाथी को मैंने जान लिया, हाथी खंभे के आकार में होता है। वो बच्चा विचार करने लगा कि हाथी खंभे के आकार में होता है। वो आकर बैठ गया। अब दूसरा बालक उठा और दूसरा बालक उठकर गया और जाकर के हाथी के सूंड को पकड़ा। जैसे ही सूंड को पकड़ा तो विचार करने लगा कि ये हाथी को मैंने जान लिया। अरे हाथी तो पाइप के आकार में रहता है, जिस प्रकार पाइप रहता है ठीक उसी प्रकार हाथी रहता है। वो भी आकर बैठ गया। पुनः एक दूसरा विद्यार्थी उठकर जाता है और जाकर हाथी की पूंछ को पकड़ता है। जैसे ही पूंछ को पकड़ा तो उसे महसूस होने लगा कि हाथी तो झाड़ू के जैसे रहता है, हाथी झाड़ू जैसे रहता है। वो भी विचार करने लगा कि मैंने जान लिया हाथी झाड़ू जैसे रहता है। वो भी आकर बैठ गया। फिर एक बालक उठा, वो जाकर के जैसे ही देखा हाथी बैठा हुआ, हाथी के कान को जैसे ही छुआ उसे महसूस होने लगा कि हाथी तो सूपे के आकार में होता है। फिर एक बालक उठकर जाता है, कोई उसके पेट को स्पर्श करता है तो उसे पर्वताकार नजर आता है। कोई उठकर जाकर के उसके मुख को छुआ तो गुफे के आकार में नजर आया। किसी ने जाकर उसके दांत को पकड़ा तो उसे कील के समान नजर आया। अनेक प्रकार से जाकर छूकर देखे और वो छूकर आते और पुनः बैठ जाते। शाम को गुरुजी आए और गुरुजी ने सबको बिठाकर पूछा कि बताओ बच्चों, आज तुमने हाथी को स्पर्श किया, तुम्हें कैसा महसूस हुआ, कैसा रहा हाथी? पहला बच्चा जो स्पर्श किया था खड़े हो गया, गुरुजी 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 मैंने जान लिया कि हाथी कैसा होता है, बताओ कैसा होता है। वो कहने लगा कि गुरुजी मैंने हाथी को अपने हाथों से स्पर्श किया है, हाथी खंभे के आकार में होता है। जैसे ही पहला विद्यार्थी बोला खंभे के आकार में, दूसरा वहीं खड़े होकर बोलने पड़ा, गुरुजी ये झूठ बोल रहा है, हाथी खंभे के आकार में नहीं होता, हाथी तो पाइप के समान होता है।
दूसरा जैसे ही बोला पाइप के समान होता है, तीसरा खड़े होकर बोल पड़ा, गुरुजी दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो झाड़ू के समान होता है। फिर एक विद्यार्थी खड़े होकर कहने लगा कि हाथी सूपे के समान होता है। आज सारे विद्यार्थी एक एक करके खड़े होने लगे और एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूं। हर किसी को लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है। लेकिन आप बताइए, क्या पहला विद्यार्थी जिसने खंभे की आकार में कहा है, क्या वो गलत है? क्या किसी ने सूपे के समान कहा है तो वो गलत है? क्या किसी ने झाड़ू के समान कहा है तो वो गलत है? नहीं। हाथी को जिसने जिस अंग को स्पर्श किया है, उसने उस अंग को जाना है और उसके समान तुलना किया है। ठीक उसी प्रकार आपकी और हमारी भक्ति है। भगवान तो वो श्रीमन नारायण है, एक ही भगवान श्रीमन नारायण। जब जब इस धरा में आवश्यकता हुई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब इस धरा में अधर्म की वृद्धि हुई है, जब जब इस धरा में पाप बढ़ा है, धर्म घटा नहीं है, धर्म तो समरूप में है, लेकिन अधर्म जब बढ़ जाता है तो धर्म अधर्म के सामने छोटा नजर आता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमन नारायण जब जरूरत पड़ी कि उन्हें धनुष बाण लेकर आना है, तो भगवान ने रामावतार लिया है। जब उन्हें माखन चुराकर इस संसार में नटखट लीला करना था, चक्र चलाना था, तो कृष्ण कन्हैया बनकर आए हैं, नरसिंह भगवान बनकर हिरण्यकश्यपु को मारने आए हैं। जब जब आवश्यकता पड़ा है, तब तब भगवान ने विविध रूप धारण किया है। जब जब आवश्यकता पड़ा, तब तब भगवान में अवतार लिया। हमें आपस में लड़ना नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण तो वही हैं, जिस प्रकार वो बच्चों ने हाथी के जिस रूप को जाना, जिस अंग को स्पर्श किया है, उसने उस अंग को जाना है। ठीक उसी प्रकार आप और हम हैं। हम कृष्ण जी से जुड़े हैं तो हम कृष्ण को जानते हैं। आप देखेंगे, आप वृंदावन जाएंगे तो देखेंगे वहां हर व्यक्ति आपको राधे राधे कहते मिलेंगे। वही आप जब अयोध्या जाएंगे तो जय श्री राम कहते हुए मिलेंगे। विश्वनाथ जाएंगे तो हर हर महादेव कहते मिलेंगे। उज्जैन जाएंगे जय महाकाल कहते हुए मिलेंगे। ऐसे अनेक स्थान हैं। आप जिस माध्यम से गुजरेंगे उस रूप को जान रहे हैं। ये तो संसार एक भवसागर है। ये संसार एक भवसागर है, जिसमें भगवान अनेक रूप धारण करके नाव बन करके बैठे हैं। जिसमें आप जिस रूप को जाने, उस नाव में बैठकर आपको इस भवसागर से पार भगवान के चरणों में जाना है। आप चाहे किसी भी की भी भक्ति करें, आपको जाना तो वही भगवान श्रीमन नारायण के पास है। हाँ, भक्ति का मार्ग अलग हो सकता है। आप कृष्ण उपासना करेंगे तो राधा रानी का नाम जपेंगे। राम भगवान का उपासना करेंगे तो राम भगवान का नाम जपेंगे। माता रानी के चरण में जाएंगे तो माता रानी का नाम जपेंगे। लेकिन अंत में आपको जाना तो वही भगवान के श्री चरण में है। हमारा सबका केंद्र एक ही है, मंजिल एक ही है, रास्ता अनेक हो सकते हैं। किसी भी रास्ता में भगवान के पास जाना है और आपस में लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात से कभी न लड़ें कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं राम छोटे हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। कहा जाता है कि राम कृष्ण दो एक हैं, कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष।
बस इनके नयन गंभीर हैं, इनके नयन चलेश, कोई अंतर नहीं है। वो भगवान श्रीमन नारायण ही अनेक रूप में आए हैं। आपके सामने कोई कह दे कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं, ये कैसी भक्ति हुई? हम कह रहे हैं कि राम बड़े हैं, तो क्या दूसरे देव छोटे हैं? बिल्कुल नहीं, सभी अपने स्थान में हैं। आप किसी की भी भक्ति करके भगवत मार्ग में जा सकते हैं। आपसे कोई कहे तो कह देना कि मेरे लिए सारे भगवान एक हैं। अगर आपके सामने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, वो बंसी बजैया, रास रजैया विष्णु भगवान चतुर्भुजधारी में अगर प्रकट हो जाएं तो कह देना ये भी हमारे हैं। अगर विष्णु भगवान चतुर्भुजधारी हो करके आपके सामने आ जाएं तो कहना ये भी हमारे हैं। वहीं दो हाथ लेकर के भगवान राम और कृष्ण आ जाएं तो कहना हमारे हैं। चतुर्भुजधारी विष्णु हमारे हैं तो दो भुजधारी राम कृष्ण हमारे हैं। और आधे हाथ के जगन्नाथ भगवान भी हमारे हैं और बिना हाथ के शालिग्राम भगवान भी हमारे हैं। चाहे किसी भी रूप में आए, चार हाथ में आए, दो हाथ में आए, आधा हाथ में आए, चाहे बिना हाथ में आए, रूप अलग हो सकता है लेकिन भगवान वही हैं, श्रीमन नारायण हैं। जब जब आवश्यकता होती है तब तब भगवान आप और हम सब के लिए प्रकट होकर के आते हैं। देखिए कहा जाता है ना कि व्यक्ति, एक उदाहरण से समझिए कि लोग कहते हैं कि राम भगवान को मनाएं तो कृष्ण जी नाराज तो नहीं होंगे? कदापि नहीं। आप चाहे किसी की उपासना करें, जिस प्रकार एक वृक्ष रहता है तो जाके हर पत्ते में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। किसी वृक्ष के हर पत्ते में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, उसके जड़ में अगर डाल दें तो स्वतः सब में पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का प्रेम है। आप किसी को भी जड़ मानकर अपनी भक्ति तीव्र रखें। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि 4 दिन हनुमान जी की भक्ति किए उसके बाद फिर हमारी श्रद्धा बदल गई। 5वें दिन नजर आते हैं कि जा करके चलो आज उज्जैन में महाकाल जी को मना लें। महीना भर भक्ति किए शिव जी की, उसके बाद विचार आया अरे कृष्ण कन्हैया जी को मनाएं। ये करना नहीं है। अपनी विश्वास, क्योंकि भगवान के दरबार में देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं होगी। ये विश्वास कीजिए, जब श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया की कृपा जब होगी तो निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी। अनेक परेशानियां आ सकती है जीवन में, लेकिन जब मेरे कृष्ण कन्हैया जब थाम कर रखेंगे, आप यहां से समझें कि एक किसी क्षेत्र में घूमने गए हैं मां और बच्चे। वहां क्या मां की हाथ को बच्चा पकड़ा है तो सुरक्षित है, या मां बच्चे को पकड़े हैं तो सुरक्षित है? बच्चा मां को पकड़े तो किसी संसार की लालच में आकर हाथ छुड़ाकर भग सकता है, लेकिन वहीं अगर मां ने हाथ पकड़ा है तो संसार की कहीं पे भटकने नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार भगवान को पकड़ने की कोशिश ना करें, बस उनकी भक्ति करते रहें। जब भगवान की भक्ति करते रहेंगे निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। आपका अटूट विश्वास, आपका अटूट श्रद्धा जब भगवान के दरबार में होगी तो निश्चित रूप से आप पर कृपा होगी। कहा जाता है कि मुश्किलों में जो दब जाए वो ज़ेर नहीं होता, कि मुश्किलों में जो दब जाए वो ज़ेर नहीं होता, और जो ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। कि जो मुश्किलों में दब जाए वो ज़ेर नहीं होता, और जो ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। और सांवरे के दरबार में मायूस मत होना भक्तों,
कि सांवरे के दरबार में मायूस मत होना भक्तों, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता, अंधेर नहीं होता। सांवरे के दरबार में देर हो सकती है लेकिन कभी अंधेर नहीं होगी। सांवरे ने अगर पकड़ रखा है निश्चित रूप से आप पर भगवान की कृपा होगी।